नवरात्रि आ रहा है, इसलिए मैं आप सबके लिए साबूदाना के खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हम ले लेते हैं साबूदाना, जो कि रात में मैंने भिगो कर रख दिया था, बारीक कटे आलू, कच्चे आलू, भुने मूंगफली के दाने, ये भुने हुए मूंगफली हैं जो कि मैंने कूट कर रख लिया है, घी, नारियल कसे हुए, करी पत्ता, नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, जीरा, सेंधा नमक, चीनी और ब्लैक पेपर पाउडर। साबूदाना को भिगोने का उपाय है कि हम उसके इस लेवल तक पानी ले लेते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर तक। इससे क्या होता है कि साबूदाना के दाने बिल्कुल खिले खिले मोती की तरह फूल जाते हैं। अब खिचड़ी बनाने के लिए हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें 1 चम्मच घी डालते हैं। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो फिर हम इसमें जीरा का तड़का लगाते हैं। अब हम इसमें जीरा डाल दिए, करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक सब डालकर अच्छे से चला लेते हैं। जब ये थोड़ा लाल हो जाता है तो फिर हम इसमें कटे हुए आलू मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from. अब इसमें हम स्वादानुसार नमक मिला देते हैं जिससे कि आलू जल्दी पक जाए। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं जिससे कि इसका कलर अच्छा आ जाए। अब आलू को कुछ देर तक ढक कर छोड़ देते हैं ताकि यह जल्दी से पक जाए। जब तक आलू पक रहा है तब तक हम साबूदाना में मूंगफली मिला लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मूंगफली हम इसलिए मिलाते हैं ताकि इसके दाने आपस में चिपके नहीं। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं ताकि इसका स्वाद खट्टा मीठा लगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम चुटकी भर नमक भी डाल देते हैं। आलू में पहले से नमक डला हुआ है, इसलिए इसमें हम अंदाज से नमक डालते हैं। अब आलू को चेक करते हैं तो देखते हैं कि आलू अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम कसा हुआ नारियल डाल देते हैं और नारियल डालकर इसे अच्छे तरीके से चला लेते हैं। नारियल से साबूदाना की खिचड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर जब ये भुन जाता है तो इसके बाद फिर हम इसमें भीगे हुए साबूदाना मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। देखिए कैसे इसके खिले खिले दाने दिख रहे हैं, बिल्कुल मोतियों की तरह। सारे दाने एक दूसरे से अलग हैं, कोई चिपके हुए नहीं हैं। अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं और उसके बाद नींबू का रस भी डाल देते हैं और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अब कुछ देर के लिए इसे हम ढककर 5 मिनट के बाद जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितना यमी लग रहा है ना।
see in front of me. तो लीजिए, तैयार है साबूदाना की यम्मी सी खिचड़ी तैयार, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है। साबूदाना के वड़े तो आपने बहुत खाए होंगे। आज मैं इसका एक हेल्दी ऑप्शन लेकर आई हूँ। इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले सोक किए हुए साबूदाना, उबले हुए आलू, दरदरे कूटे हुए मूंगफली जो कि पहले से मैंने रोस्ट कर रखा था, बारीक कटे अदरक, करी पत्ता, धनिया पत्ता, बारीक कटे हरी मिर्च और पेपर पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक। अब इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं, उबले हुए आलू, साबूदाना और मूंगफली को, और इसके साथ अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया पत्ता, सारे को एक साथ मिलाकर एक अच्छा सा हम डो तैयार कर लेते हैं। करी पत्ता को क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। अब हम इस पे स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो करी पत्ता को पहले से धोकर सुखाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो उसे क्रश करके डालिए, खाने का स्वाद दुगुना हो जाता है। ये एक अच्छा सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेते हैं। Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your. इस तरह से मैंने सारे डो के छोटे छोटे बॉल्स बना के प्लेट में रख लिए। Where'd you go? अब इसे सेकने के लिए हम अप्पम पैन लेते हैं और उसमें घी से उसकी ग्रीसिंग कर लेते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में घी का यूज़ होता है, इसलिए तो ये हेल्दी टिक्की है। गैस पर चढ़ाकर थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स को सेट कर देते हैं। बॉल के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं ताकि वो करारे सिक जाएं। जब कुछ देर के बाद टिक्की एक तरफ से सिक जाए तो हम उसे पलट देते हैं। एक एक करके सारी टिक्कियों को हम पलट देते हैं। जब सारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक जाए तो फिर हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए, तैयार हो गई आपकी हेल्दी, कुरकुरी, क्रिस्पी, क्रंची साबूदाने की टिक्की। हम मूंगफली की चटनी के साथ खाते हैं जिससे इसका स्वाद दुगुना हो जाता है। चलिए मैं आपको इस मूंगफली की चटनी का भी रेसिपी दे देती हूँ। कटे हुए नारियल, पीसी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक और दही, इन सबको मिक्स करके मैं एक अच्छी सी चटनी बना ले रही हूँ। कुट्टू के आटे की पूड़ी तो आप सबने बहुत खाई होगी। आज हम कुट्टू के आटे का डोसा बनाने जा रहे हैं। इसके स्टफिंग के लिए हम ले लेते हैं बॉइल्ड आलू, जीरा, अदरक, नमक, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर और करी पत्ते। कढ़ाई को हम गरम होने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी जब अच्छे से गरम हो जाता है तो फिर हम उसे तड़के के लिए जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता, अदरक सबका तड़का लगा देते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब ये तड़का अच्छे से लाल हो जाए तो फिर हम इसमें उबले हुए आलू डाल देते हैं और इसे
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। Here we go. अब इस उबले हुए आलू में हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के आलू को अच्छे से भून लेते हैं। आलू जब अच्छे से भुन जाए तो फिर हम गैस ऑफ कर देते हैं। लीजिए, डोसे की स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम कुट्टू का आटा, पानी और स्वाद अनुसार नमक ले लेते हैं। कुट्टू के आटे में इतना पानी डालते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी डोसा के बैटर की तरह हो जाए। पानी डालकर फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हम गैस पर तवा चढ़ा देते हैं और तवा पर थोड़ा सा घी स्प्रिंकल कर देते हैं और उसके बाद उसे ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं तवा पर चारों तरफ। फिर भीगे हुए कपड़े से तवा को एक बार पोंछ लेते हैं ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। अब तवा पर घोल डालकर चम्मच से उसे डोसे की तरह अच्छे से फैला लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये डोसा तैयार हो गया है। अब घी से इसकी अच्छे से ब्रशिंग कर देते हैं। अब इसमें आलू डाल देते हैं। आलू अच्छे से डालने के बाद डोसा को हम दोनों तरफ से फोल्ड कुट्टू के आटा का हेल्दी और क्रिस्पी डोसा तैयार। इसे हम खीरा के रायता और मूंगफली की चटनी के साथ खाते हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और हेल्दी होता है।